लोमड़ी और भेड़िए की कहानी आप में से कितने लोगों ने सुनी है? कुछ ने? किसी ने नहीं? चलिए, अमू लाई है लोमड़ी और भेड़िए की कहानी अमू एंड यू चैनल पर, जहां मैं हूं अमू और आपके लिए हमेशा में एक से एक रोचक कहानियां लेकर आती हूँ। आइए सुनते हैं कहानी लोमड़ी और भेड़िया। एक बार की बात है कि एक बुढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। बुढ़े ने अपनी बीवी से कहा, मालकिन, मैं घोड़ों को स्लेज गाड़ी में जोतकर मछली पकड़ने जा रहा हूँ और तुम इतने में कुछ समोसे बना दो। रूस देश की कहानी है जहाँ पर बर्फी बर्फ होती है, इसलिए वहाँ पर स्लेज गाड़ियाँ चलती हैं। बुढ़े ने उस रोज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। पूरी गाड़ी भर गई। घर लौट रहा था वो, तो उसने रास्ते में देखा कि एक लोमड़ी गेंद की तरह गुड़मुड़ होकर सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है। बुढ़ा स्लेज गाड़ी से उतरकर लोमड़ी के पास गया, मगर लोमड़ी टस से मस न हुई। वो वहीं पड़ी रही जैसे मर गई हो। बुढ़े ने उसे हिलाया तो भी ना हिली। अरे वाह, ये तो खूब बढ़िया चीज पड़ी मिल गई। इसकी खाल से मैं बुढ़िया के लिए गरम कोट सिलवाऊंगा और बढ़िया कॉलर तैयार करूंगा। बुढ़िया को कितनी ठंड जो लगती है। सो उसने लोमड़ी को उठाकर स्लेज गाड़ी पर डाल दिया और खुद घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चलने लगा। लोमड़ी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। चुपचाप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मछलियां उठा उठा कर स्लेज गाड़ी के बाहर फेंकनी शुरू कर दी। जब सारी मछलियां फेंक चुकी, चुपचाप वो वहां से खिसक गई। बुड्ढे ने घर पहुंचते ही अपनी बीवी को पुकारा और कहा, जल्दी आओ मालकिन, देखो मैं तुम्हारे गरम कोट सिलवाने का क्या शानदार इंतजाम करके आया हूँ। बुढ़िया जल्दी से आई, स्लेज गाड़ी के पास गई, पर वहां तो कुछ भी न था। न मछली, न कॉलर, न कोट, कुछ भी नहीं। अब वह लगी अपने बुढ़े को जोर जोर से डांटने, बुद्धू कहीं के, सिली गाय, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब बुढ़े की समझ में आया कि लोमड़ी मरी न थी। उसे बहुत दुख हुआ, पर क्या करता, जो कुछ होना था वह तो हो गया था। इस बीच चालाक लोमड़ी ने सड़क पर बिखरी हुई सारी मछलियां जमा करके एक ढेर बनाया और भोजन करने बैठ गई। उधर से एक भेड़िया गुजर रहा था। खूब मजे से खाओ बहना, भोजन कर रही हो ना, खाती हूँ अपना, तुम पास ना फटकना, कुछ मछलियां मुझे भी दे दो ना। नहीं, जाके खुद पकड़ो और फिर खाओ, पर मुझे तो मछली पकड़नी नहीं आती। छी, अगर मैं पकड़ सकती हूँ तो तुम भी पकड़ सकते हो। नदी में जाओ भाई, बर्फ में कहीं सुराख देखो, अपनी पूंछ वहां पे लटका दो और कहते जाओ, कस के पकड़ रही मछली, छोटी और बड़ी मछली, बाहर निकल रही मछली, छोटी और बड़ी मछली, और मछली तुम्हारी पूंछ कस के पकड़ लेगी। जितनी देर तुम वहां बैठे रहोगे उतनी मछलियां आकर फंसती जाएंगी। सो भेड़िया नदी के पास पहुंचा और वहां बर्फ में एक सुराख देखकर उसमें अपनी पूंछ लटका दी और बैठ गया। बैठा बैठा कहता जा रहा था, कस के पकड़ रही मछली, बाहर निकल रही मछली, छोटी बड़ी रही मछली। और लोमड़ी भेड़िया के चारों ओर घूम घूम कर गाती जाती थी, चमको चमको तारे, धुंधले पीले सारे, भेड़िया की इस पूंछ को बर्फ में ही जमा दो। अरे बहना, तुम ये क्या बड़बड़ा रही हो? भेड़िए ने पूछा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारी पूंछ में बहुत सी मछलियां आकर फंस जाए। और फिर घूम घूम कर गाने लगी, चमको चमको सारे तारे, धुंधले पीले सारे, भेड़िया की इस पूंछ को बर्फ में ही जमा दो। सारी रात भेड़िया उसी सुराख पर बैठा रहा और सचमुच उसकी पूंछ बर्फ जैसी हो गई। सुबह उठना चाहा तो उठ भी नहीं पाया। बाप रे बाप, कितनी सारी मछलियां आकर पकड़ ली है मेरी पूंछ, कितनी सारी मछलियां फंस गई हैं, मुझसे तो ये बाहर निकाली भी नहीं जाती। उसी समय एक औरत डोल लेकर वहां पानी भरने आई। भेड़िए को देखकर चिल्लाने लगी, भेड़िया भेड़िया मारो, भेड़िए को, बच्चों को पकड़ने आया है। अब भेड़िए ने भागने की बहुत कोशिश की, पर उसकी पूंछ टस से मस न हुई। औरत ने अपना डोल फेंका, डंडा उठाया, भेड़िए को खूब मारा, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। भेड़िए ने बहुत ताकत लगाकर खींचा तो पूंछ अंदर रह गई और भेड़िया भाग गया। उसने अपने मन में सोचा, ये सब्र करो लोमड़ी बहना, तूने जो कुछ भी किया, तुझे इसका मजा जरूर मैं चखाऊंगा।
अब लोमड़ी एक औरत के झोपड़े में घुस गई। गुथा हुआ आटा रखा था, भरपेट खाया और कुछ आटा अपने सर पे लगाकर बाहर आ गई और सड़क पर गिरकर कराहने लगी। उधर से भेड़िया आ रहा था, बोला, लोमड़ी बहना, बहुत अच्छा ढंग सिखाया तुमने मुझे मछली पकड़ने का। देखो मेरे सारे बदन में क्या निशान पड़ गए हैं। और लोमड़ी ने जवाब दिया, अरे भैया, तुम्हारी तो पूंछ ही गई, मेरा तो सर फट गया है। हालत देखो मेरे सर की, तुम्हारा सर तो सही सलामत है। मार मार कर उन्होंने मेरा भेजा बाहर निकाल दिया। अब तो मेरा चलना भी दूभर हो गया। अब भेड़िए ने बोला, हाँ बहना, मैं देख रहा हूँ, आ जाओ, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। और लोमड़ी भेड़िए की पीठ पर सवार हो गई और दोनों चल पड़े। लोमड़ी पीठ पर सवार गाना गाने लगी, जो पिटा और कुटा वह है घोड़ा बना, न पिटा न कुटा वह सवारी करे। भेड़िया बोला, बहना, तुम क्या गा रही हो? अरे मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ भैया कि तुम्हारा सारा शरीर का दर्द ठीक हो जाए, मैं वही मंत्र पढ़ रही हूँ। लोमड़ी ने जवाब दिया और फिर गाने लगी, जो पिटा न कुटा वह है घोड़ा बना, न पिटा न कुटा वह सवारी करे। और इस तरह से चालाक लोमड़ी ने बेवकूफ भेड़िए को दो दो बार बुद्धू बनाया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप में से कौन लोमड़ी है और कौन भेड़िए है, ये भी बता दीजिए। आपके किसी दोस्त को जानते हैं जो लोमड़ी जैसा हो या भेड़िए जैसा हो, ये भी बता सकते हैं। जो मन में आए आप लिख सकते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अपने सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, सारे परिवार वालों को अमू एंड यू चैनल पर सब्सक्राइब कराइए, जिससे बहुत सारे और लोग आपकी तरह अमू से कहानियां सुने। जल्दी ही मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अमू कहती है